चलिए पाठ प्रारंभ। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्या विद्या द्वितय सचिवस्य प्रभवतो विवरता यस्यैते व्यदनिलतेजोपवनयः यतश्चाभुद्विश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पूर्व की भांति आज भी चर्चा करेंगे ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री भाष्य भामती के ऊपर। यह हमारी जो चर्चा यात्रा है कई दिनों से प्रारंभ है, उसी चर्चा यात्रा को आगे गति देते हुए पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि यह हमारी चर्चा यात्रा अध्यास भाष्य के ऊपर प्रवर्तित है। अध्यास के स्वरूप के विषय में तत्त आचार्यों की विप्रतिपत्ति है, इसीलिए सभी आचार्य इस अध्यास का तत्त लक्षण मानते हैं। हमारी आवाज आ रही है ना? हेलो, हाँ सर, आ रही है ना आवाज? हाँ आ रही है। तो जो अन्यथा ख्यातिवादी हैं नैयायी, उनके द्वारा अध्यास का लक्षण बताया गया। यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पना इति। उसके ऊपर हम लोगों ने विचार किया। आचार्य वाचस्पति मिश्र के शब्दावली में क्या व्याख्या हुई है उस प्रसंग की, उस लक्षण की, उसके ऊपर हम लोगों ने विचार किया। उसके बाद हम लोग एक पड़ाव पर आकर रुके। वह पड़ाव है कथम पुनः प्रत्यगात्मनीय विषय अध्यासो विषय तद्धर्माणाम सर्वो ही पूर्वस्थिते विषय विषयांतरम मध्यस्यति युष्मत् प्रत्ययापेतस्य च प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि। यहाँ तक यह पूर्व पक्ष है। इसके ऊपर हमारी यह विचार यात्रा प्रवर्तित। सामान्य रूप से इसका अर्थ एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद आचार्य वाचस्पति मिश्र के शब्दावली में विचार करेंगे। यहाँ यह पूर्व पक्ष उपस्थापित किया जा रहा है कि विषय और उनके धर्मों का जो अध्यास है, यह अध्यास कैसे अविषय प्रत्यगात्मा में होगा। क्योंकि लौकिकों का यह अनुभव है, मंतव्य है, विचार है, जहां तक लोक में देखा जाता है कि पूर्वस्थित जो वस्तु है, उस पूर्वस्थित वस्तु में विषय और उसके तद्धर्मों का अध्यास होता है। इसी को भगवत पाद शंकराचार्य ने कहा सर्वो ही पूर्वस्थिते विषय विषयांतरम मध्यस्यति। और आपने, पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांति से, आपने क्या माना है इस आत्मा को? अविषय। युष्मत् प्रत्ययापेतस्य प्रत्यगात्मनः अविषयत्वं ब्रवीषि। तो इस अविषय रूप प्रत्यगात्मा में कैसे विषय और उसके धर्मों का अध्यास होगा, यह बात यहां चल रही है। तो उसी पर आचार्य वाचस्पति मिश्र ने पूर्व पक्ष का समय उपस्थापन करते हुए कुछ विचार रखा। उस विचार से हम लोग परिचित हुए थे। एक बार पुनः परिचित होते हुए आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। आचार्य वाचस्पति मिश्र ने कहा आप सर्वप्रथम ये बात बतलाओ कि यह चिदात्मा प्रकाशित होता है कि अप्रकाशित है, यानी प्रकाशमान है कि अप्रकाशमान। यदि कह दोगे यह चिदात्मा अप्रकाशित है, न प्रकाशते, तब समस्या आएगी। समस्या ये आएगी कि जो प्रकाशित ही नहीं है उसमें कैसे अध्यास होगा। क्योंकि लोक में भी देखा जाता है जो रजतादि का अध्यास हो रहा है, आरोप हो रहा है, वो एक निश्चित पूर्ववर्ती विषय जो सुप्तिकादि है उसमें हो रहा है।
तो पूर्ववर्तित्व ज्ञान होना चाहिए, जिसमें हम अध्यास कर रहे हैं, जो अधिष्ठान है वह प्रकाशित होना अत्यंत आवश्यक है, उसका प्रकाशन अत्यंत होना आवश्यक है। जब तक वह प्रकाशित नहीं होगा तब तक किसी का आरोप नहीं हो सकता। यदि आप कह दो कि चिदात्मा न प्रकाशते, प्रकाशित नहीं है, तो उस चिदात्मा में विषय और उसके धर्मों का कैसे अध्यास होगा। यदि कह दो कि वह चिदात्मा प्रकाशित है, तो प्रश्न ये उठेगा कि वह प्रकाशित है तो उसका प्रकाशक कौन है। आप इस प्रश्न का समाधान देने के लिए कहेंगे कि नहीं, यह चिदात्मा जो है अजड़ है, चेतन है, स्वयं प्रकाशमान है, तब एक समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी? यह चिदात्मा स्वयं अपने ही प्रकाशक बन रहा है या स्वयं अपने ही प्रकाश से बन रहा है, यह संभव नहीं है। क्योंकि जो प्रकाश से होता है वो प्रकाशक नहीं होता है, जो प्रकाशक होता है वो प्रकाश से नहीं होता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें, प्रकाशक यानी उसके ऊपर टैग लगाइए आप कर्ता का, प्रकाश के ऊपर टैग लगाइए आप कर्म का। जो करता है वो कर्म नहीं होगा, जो कर्म है वो करता नहीं होगा। एतावता यह चिदात्मा को आप कहेंगे कि स्वयं प्रकाशमान है, किसी प्रकाशांतर की इसको आवश्यकता नहीं है, तो उसमें कर्तृकर्म का विरोध होगा। कर्म की परिभाषा तत्तद आचार्यों ने भिन्न भिन्न दिया। व्याकरण की बात करें तो कर्तुरीप्सित तमम कर्म, प्रकृत धातु प्रधानीभूत व्यापार प्रयोज्य, प्रकृत धात्वर्थ फलाश्रयत्वेन उद्देश्यत्वम। फिर योग्यता में भी लक्षणा करते हैं ईप्सिततम पद का। खैर ये अलग विषय है। काशीम गच्छति चैत्रे, चैत्र काशीम गच्छति न तो प्रयागम। प्रयाग की कैसे कर्म संज्ञा होगी? योग्यता में लक्षणा कर देते हैं योग्यताशाली ही कर्म, तो प्रयाग में भी कर्म बनने की योग्यता है। खैर ये अलग विषय। आचार्य वाचस्पति मिश्र कर्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं परसमवेत क्रिया फलशाली ही कर्म। जैसे देवदत्तः ग्रामम गच्छति, देवदत्तः ग्रामम गच्छति, तो यहाँ क्रिया हुई उत्तर देश संयोग, व्यापारात्मिका क्रिया, उस गमनानुकूल व्यापारात्मिका क्रिया, उस क्रिया का फल क्या हुआ? संयोग यानी प्राप्ति। अब वह फल का आश्रय कौन है? उस फल का आश्रय कौन हुआ? ग्राम। इसलिए ग्राम की होती है कर्म संज्ञा। ठीक है, क्योंकि फलाश्रय कर्म, व्यापाराश्रय कर्ता, ऐसा नियम है। तो यदि चिदात्मा को हम प्रकाशक भी मान ले, प्रकाश से भी मान ले, तो कर्तृकर्म क्या हो जाएगा? विरोध हो जाएगा, यानी स्वम च परम च विरोध होगा। यदि हम कहे कि नहीं, कोई दूसरा आत्मांतर है प्रकाशित करने वाला, वो प्रकाशक है और यह प्रकाश से है, इस प्रकार हम कर्तृकर्म की व्यवस्था बना ले, तो क्या समस्या होगी कि जिसको हम कर्मत्वेन कह रहे हैं वो ज्ञेय होगा, और वो ज्ञेय होते हुए उसमें अनात्मत्व प्रसंग हो जाएगा। जब हम प्रकाशक किसी दूसरे आत्मा को मान रहे हैं तो ज्ञेय रूप जो आत्मा है वो अनात्मत्व प्रसंग हो जाएंगे, यानी वो आत्मा नहीं माना जाएगा, वो अनात्मा। जैसे घटपट मठाद ये सब ज्ञेय है, अनात्मा है, जड़ है, उसका ज्ञापक कौन है? साक्षी, चिदाभास इत्यादि। यदि हम परसमवेत क्रिया फलशाली ही कर्म इसको घटाने के लिए हम आत्मांतर समवाय अभ्युपगम कर ले, तो क्या होगा? ज्ञेयस्य आत्मनः अनात्मत्व प्रसंग होगा। और दूसरी बात, फिर उसको किसी दूसरे आत्मा की आवश्यकता होगी प्रकाशांतर की, फिर उसको किसी दूसरे प्रकाशांतर की आवश्यकता होगी, इस प्रकार अनवस्था भी होगी। एतावता यह बात स्पष्ट हुई कि जो ज्ञेय है, जो प्रकाशक है, वो प्रकाश से नहीं हो सकता, जो प्रकाश से वो प्रकाशक नहीं हो सकता, यानी जो करता है वो कर्म नहीं हो सकता, जो कर्म है वो करता नहीं होगा। ठीक है, स्यादेतत् के द्वारा एक बात और यहां चली थी, उससे भी संक्षिप्त रूप से परिचित हो लेते हैं। स्यादेतत् के द्वारा यह बात चली थी कि हम यहां कोई दोष नहीं है, कर्तृकर्म की व्यवस्था हम कर लेंगे, यानी हम निश्चय कर लेंगे कि यह आत्मा जो है करता ही है, कर्म नहीं है। चैत्र, जैसे चैत्र नगरम गच्छति ग्रामम व गच्छति, परसमवेत क्रिया फलशालिता किसमें है? ग्राम में। ग्राम की ही कर्म संज्ञा होती है, चैत्र की नहीं होती।
क्यों? क्योंकि वहां स्वसमवेत क्रिया फलशालिता है। इस बात को कहने का तात्पर्य क्या है, पहले उससे परिचित होते हैं। यह बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि जो यहाँ क्रिया, जैसे एक उदाहरण लीजिए चैत्र ग्रामम गच्छति। ग्रामम गच्छति यहाँ उत्तर दे संयोग गमनानुकूल व्यापारात्मिका क्रिया है। उस क्रिया का फल हुआ संयोग यानी प्राप्ति। वह संबंध है, द्विष्ट है, दोनों में रहेगा। जिस प्रकार ग्राम में है उस प्रकार चैत्र में भी है। तो चैत्र की भी हो कर्म संज्ञा। तो उसी प्रसंग में यह चर्चा हुई कि नहीं, चैत्र की कर्म संज्ञा नहीं होगी, ग्राम की ही होगी। क्यों? क्योंकि वहां स्वसमवेत क्रिया फलशालिता है, परसमवेत क्रिया फलशालिता नहीं है चैत्र में। बात समझ में आई? एतावता जिस प्रकार चैत्र में कर्तृत्व की उपपत्ति होती है, कर्मत्व की उपपत्ति नहीं होती है, केवल गांव में जो ग्राम है, नगर है अथवा नगर है, उसमें कर्मत्व की उपपत्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार चैत्र में केवल कर्तृता ही बैठी है, ठीक उसी प्रकार इस आत्मा में केवल कर्तृता ही है, वो कर्म नहीं होगा। इससे आदि तत्व के द्वारा यह बात चली थी। आत्मा अजड़ोपि सर्वार्थ ज्ञानी सुभासमानोपि कर्तैव न कर्म। अजड़ोपि, अजड़ होते हुए भी, स्वयं प्रकाशमान होते हुए भी, चेतन होते हुए, सर्वार्थ ज्ञानेषु घटपटादिषु, जितने हैं ज्ञान के विषय, सर्वेषु विषयेषु भासमानोपि प्रतीयमानोपि कर्तैव, सर्वत्र प्रतीयमान है, अनुस्यूत है, होने पर भी वो करता ही न कर्म। क्यों? क्योंकि परसमवेत क्रिया फलशालित्वाभावात्, उसमें परसमवेत क्रिया फलशालिता नहीं है। चैत्रवत, चैत्र के समान। यथा ही चैत्र समवेत क्रियया चैत्र नगर प्राप्त उभय समवेतायामपि क्रियमाणायाम नगरस्यैव कर्मता परसमवेत क्रिया फलशालित्वात्। जिस प्रकार चैत्र समवेत जो क्रिया है, गमनानुकूल व्यापारात्मिका क्रिया, उस क्रिया का जो फल संयोग यानी प्राप्ति, वह चैत्र नगर उभय समवेत है। उभय समवेत होने पर भी नगर की ही कर्म संज्ञा होती है, चैत्र की नहीं होती है। क्यों नगर की कर्म संज्ञा होती है? क्योंकि वहीं पर समवेत क्रिया फलशालिता है। परस्मिन् देवदत्ते चैत्रे वा समवेता समवाय संबंधेन विद्यमाना या क्रिया गमनानुकूल व्यापारात्मिका क्रिया, तस्याः क्रियायाः फलं संयोगः प्राप्तिरिति तस्य फलस्य आश्रयः अस्ति ग्रामः, अतः ग्रामस्य भवति कर्म संज्ञा इति। चैत्रस्य न भवति कर्म संज्ञा। कथमिति चेत् यतो हि तत्र ही चैत्रे नास्ति परसमवेत क्रिया फलशालिता, मन्ये संबंधः भवति द्विष्ठः। यथा ही परसमवे स्वसमवे यथा ही नगरस्य नगरे अस्ति फल फला नगरम अस्ति फलाश्रयः, तथैव चैत्रोपि भवतु इति एवं न वक्तुं शक्यते। यतो हि परसमवेतता तत्र नास्ति, अपितु स्वसमवेतता एव वर्तते इति एवं कृत्वा चैत्रस्य न भवति कर्म संज्ञा, केवलं ग्रामस्य एव भवति कर्म संज्ञा इति इत्येवम् उक्त्वा आचार्यैः कश्चन नूतनः प्रकल्पः अत्र प्रदर्शितः कि नास्ति कर्तृकर्म विरोधः। त्वया पूर्वपक्षिणा अद्यावधि पर्यन्तम् उच्चस्वरैः यदुक्तं कि यदि चैत्रस्य प्रकाशकत्वेन अंगीकारः अस्माभिः क्रियते तदा किं भविष्यति? चैत्रः एव कर्ता, चैत्रः एव प्रकाश्यः, चैतन्यमेव प्रकाश्यः आत्मा। प्रकृतस्थले आत्मनः विषये चर्चा प्रचलति। यदि आत्मा प्रकाशकः अस्ति, प्रकाश्य रूपश्च अस्ति, तदा कर्तृकर्म विरोधो भविष्यति इति एवं कृत्वा आचार्यैः कश्चन पूर्वपक्षः उपस्थापितः आसीत्। इदानीं स्यादेतत् इत्यनया पंक्त्या तस्य पूर्वपक्षस्य खंडनम् अकारि केनचित् आचार्येण। तेषां कथनस्यास्य अयमेव अभिप्रायः अस्ति कि मन्ये भवद्भिः यदुक्तं तत् सत्यमेतत्, तथापि यथा हि चैत्रः ग्रामं गच्छति इत्यत्र ग्रामस्यैव भवति कर्म संज्ञा, चैत्रस्य न भवति कर्म संज्ञा, तदवदेव अत्रापि
आत्मनः न भवितुमर्हति इति कर्म संज्ञा नाम आत्मा नास्ति कर्म केवलं प्रकाशकत्वेन सह आत्मा अस्ति कर्ता। तत्र हि यदि परसमवेत क्रिया फलशालिता इति एवं भूतं यत् कर्मणः लक्षणमस्ति तस्य लक्षणस्य यदि तत्र हि आत्मनि संगठनं स्यात् यदि संगच्छति इदं तावत् लक्षणं तर्हि भवतु सः आत्मा कर्म इति। परञ्च एवं भूतं यत् लक्षणमस्ति तल्लक्षणं तत्र न संगच्छते। कथमिति चेत् तत्र हि स्वसमवेत क्रिया फलशालिता अस्ति नास्ति परसमवेत क्रिया फलशालिता। अवगतम्? एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः गतपाठे चर्चा विहिता आसीत्। इदानीम् इतोपि अधिकं किञ्चित् विचारयामः। तन्न इत्यनया पंक्त्या आचार्यैः किं तावत् अत्र प्रतिपादितं तस्य विषये विचारयामः। तन्न इति चेत् न भवद्भिः यदुक्तं तन्न कथमिति चेत् तस्य अभिप्रायः कः वर्तते। तन्न इत्यनेन वाक्येन इदानीं या तावत् चर्चा अस्माभिः विहिता तस्याः चर्चायाः खण्डनं न क्रियते। नाम तस्य पक्षस्य खण्डनं तन्न इति पदेन न क्रियते, अपितु तन्न इत्यनेन पदेन कश्चन नूतनः अत्र पूर्वपक्षः उपस्थापितः केनचित् आचार्येण। तस्य पूर्वपक्षस्य तन्न इति पदेन खण्डनं क्रियते। कीदृशः तावत् पूर्वपक्षः इति विचारयामः। अत्र हि इत्येकः कश्चन भवति पूर्वपक्षः। वेदान्तनै इत्येका विशिष्टा तावत् श्रुति अस्ति सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। तया हि श्रुत्या किमवबुध्यते ब्रह्म अस्ति ज्ञानाश्रयम् इति। नाम ज्ञानाश्रयता तत्र हि ब्रह्मणि वर्तते। एवञ्च इत्येका विशिष्टा अपरापि श्रुतिः श्रूयते अयमात्मा ब्रह्म। तया श्रुत्या किमवबुध्यते आत्मा अस्ति ब्रह्म। तदतिरिक्तः नास्ति कश्चन पदार्थः, ब्रह्म एव आत्मा वर्तते। एवञ्च शब्दान्तरेण इदमपि वक्तुं शक्यते आत्मैव ब्रह्म इति। यथा हि अस्याम् एव भामत्याम् आचार्यैः वाचस्पतिमिश्रैः पूर्वं भणितम् आसीत् आदौ एव बृहत्पात् बृंहणत्वात् आत्मैव ब्रह्मेति गीयते। नाम आत्मैव ब्रह्म। किमवबुध्यते पूर्वोक्ताया श्रुति सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म। तया श्रुत्या ब्रह्मणः ज्ञानाश्रयता प्रतिपाद्यते। अयमात्मा ब्रह्म इत्यनया श्रुत्या अस्ति आत्मा ब्रह्म अयमर्थः प्रतिपाद्यते। तदा निश्चितं जातम् एवं भूतः अत्र निश्चयः संपन्नः कि आत्मैव ब्रह्म। अतः आत्मा भवति ज्ञानाश्रयः इति। तर्हि यदि आत्मा ज्ञानाश्रयः अस्ति तर्हि तत्र हि आत्मनि कर्मत्वस्य संभावना अस्ति एव। आत्मनि कर्मत्वं तावत् सिद्धं। कर्मत्वस्य सिद्धौ सत्यां पूर्वपक्षः यः आचार्यैः पूर्वं विहितः आसीत् स एव पूर्वपक्षः इदानीमपि समायातो भवति। यदि आत्मा ज्ञानाश्रयत्वेन अस्ति कर्म, प्रकाशकत्वेन आत्मा अस्ति प्रकाशकः कर्ता, तर्हि स्वं च परं च इति विरोधात् न भवितुमर्हति इति। स एव आत्मा कर्ता कर्म च इति एवं भूतः पूर्वपक्षः पुनरपि समुत्पन्नः। तस्यैव पूर्वपक्षस्य खण्डनम् अनेन वाक्येन तन्न इत्यनेन वाक्येन क्रियते। अयम् अर्थः कल्पनीयः। यदि तन्न इत्यनेन पूर्वोक्तस्याः चर्चायाः खण्डनं क्रियते तर्हि ग्रन्थस्य यस्तावत् अर्थः वर्तते, ग्रन्थस्य यत्तावत् तात्पर्यं वर्तते, आचार्यैः यां भावनां मनसि निधाय इयं तावत् पंक्तिः अत्र उपस्थापिता तस्याः पंक्तेः वैयर्थ्यापत्ति भविष्यति इति वक्तुं शक्नुमः। अतः एवं भूतः कश्चन नूतनः पूर्वपक्षः अत्र कल्पनीयः। तस्य पूर्वपक्षस्य खण्डनं
तन्न इति पदेन अस्ति आचार्यैः कृतं वर्तते इति बोधनीयः। अवगतः? इतः परम अतः परम आचार्यैः उच्यते तन्न श्रुति विरोधात् श्रूयते हि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति। अनेन तन्न इति पदेन पूर्वोक्तस्य पूर्वपक्षस्य खण्डनम् अकारि ग्रन्थकारेण। कथं खण्डनं क्रियते? यतोहि यत्तावत् श्रुतिवाक्यं पूर्वपक्षत्वेन अंगीकृतं पूर्वं तदेव श्रुतिवाक्यम् अत्र समाधान रूपेण प्रस्तूयते। अस्ति हि इदं श्रुतिवाक्यं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म। अनेन हि श्रुतिवाक्येन कस्तावत् अर्थः प्रकाशति इति विचारयामः। तदस्ति ब्रह्म सत्स्वरूपं चित्स्वरूपं ज्ञानस्वरूपम्। एतद् रूपमस्ति तद् ब्रह्म। अयमास्ता आत्मा एतद् ईदृशः वर्तते। अस्य आत्मनः इदमस्ति स्वरूपम्। अनेन किम् आयाति? अनेन आयाति आत्मा अस्ति कर्ता, सः नास्ति कर्म इति। यदि तस्य आत्मनः कर्मत्वं भवद्भिः अंगीक्रियते तर्हि अनया श्रुत्या यस्य अर्थस्य प्रकाशनम् इदानीं क्रियते आत्मा नाम ब्रह्म प्रकृतस्थले अस्ति सत्स्वरूपं चित्स्वरूपम् आनन्दस्वरूपं तया श्रुत्या सह विरोधो भविष्यति। अस्याः श्रुतेः यस्तावद् अर्थः वर्तते तेन च अर्थेन विरोधो भविष्यति। अनया श्रुत्या किं प्रतिपाद्यते? आत्मा एतद्रूपम्, आत्मा एतादृशः, ब्रह्म एतादृशम् उपपद्यते च। उपपद्यते इत्यनया पंक्त्या उपपत्तिः प्रदर्श्यते ग्रंथकारेण। तथा हि योऽयम् अर्थः प्रकाशः फलं यस्मिन् अर्थश्च आत्मा च प्रथेते स किं जडः स्वयं प्रकाशो वा एवं भूतः पूर्वपक्ष। आवाज आ रही है ना हमारी? हेलो? हाँ सर, हाँ। चलिए, तो अबे तथा ही के द्वारा एक बात पूछ रहे हैं। पूछ क्या रहे हैं? बात को स्पष्ट कर रहे हैं पूर्व पक्ष के रूप में। क्या? योयम अर्थः प्रकाशः फलम यस्मिन्। जो यह अर्थ है, अर्थ मतलब विषय, पहले समास करिए, अर्थस्य प्रकाशः इति अर्थ प्रकाश षष्ठी। यह जो विषय का प्रकाश फल जिसको आप स्वीकार करें, यस्मिन् यस्य च भावी भाव लक्षणम, वो सति सप्तमी में यस्मिन् सति अर्थः आत्मा च प्रथेते, जिसके रहने पर विषय और आत्मा प्रकाशित होते हैं। सकिम जड़ः स्वयं प्रकाश होगा। वो क्या जड़ है कि स्वयं प्रकाशमान है? ये बात आप बतलाओ। यदि कह दो कि वह विज्ञान, यस्मिन से अर्थ लेना है, यस्मिन सती नहीं विज्ञाने सती, या अगली पंक्ति से बात स्पष्ट हो जाएगी। आप ऐसे मान के चलो, सम्मुग्ध मान के चलो कि जिसके रहने पर यह आत्मा और विषय प्रकाशित होता है, वह क्या जड़ है कि प्रकाशमान है, स्वयं प्रकाशमान। यदि हम उसको कह दे जड़श्चेत, जड़, तब विषयात्मानौ अपि जड़ौ इति कस्मिन् किं प्रकाशेत अविशेषा, तब जिसका वह प्रकाशक है विषय और आत्मा का, वह स्वयं जड़ हो गया, तो उससे प्रकाशित होने वाला यह जो आत्मा और विषय है, यह भी क्या हो जाएंगे? जड़ ही हो जाएंगे। ठीक है? उसी को जड़श्चेत विषयात्मानौ अपि जड़ौ इति तब तस्मिन् किम प्रकाशेत अविशेत। सामान्य प्रकाश से प्रकाशक दोनों हो गए एक जैसे, तो किसके रहने पर किसका प्रकाशन होगा? तब क्या समस्या आ जाएगी? प्राप्तम आंध्यम अशेषस्य जगतः, अशेषस्य संपूर्णस्य जगतः आंध्यम प्राप्त, अंधता आ जाएगी। जगदांध प्रसंग, प्रकाशक भी अंधा है और प्रकाश से भी अंधा है, यानी प्रकाशक भी जड़ है और प्रकाश से भी जड़ है। तो कौन किसका प्रकाशक होगा? अंधेवांध लग्नस्य विनिपातः पदे पदे, अंधे के साथ लगने पे पग पग पे गिरना ही पड़ेगा। अंधे के साथ यात्रा कर रहे हैं, अपने गिर रहा है, आपको भी गिरा रहा है।
जगदांध्य प्रसंग हो जाए, इसलिए जड़ आप कहा नहीं सकते। ठीक है, इसी बात को कहा आचार्य वाचस्पति मिश्र ने, तन्न श्रुति विरोधा श्रूयते हि सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इति उपपद्यते च तथा हि योऽयम् अर्थ प्रकाशः फलम यस्मिन् अर्थश्च आत्मा च प्रथेते सकिं जडः स्वयं प्रकाशो वा जडश्चेद विषयात्मानौ अपि जडौ इति कस्मिन् किं प्रकाशेत अविशेषात् इति प्राप्तम् आन्ध्यम् अशेषस्य जगतः तथा च आभडकः अंधस्येवांधलग्नस्य विनिपातः पदे पदे। अब कह रहे हैं न च निलीनमेव विज्ञानम अर्थात मानव ज्ञापयति चक्षुरादिवत इति वाच्यम न वाच्यम। ज्ञापनम ही ज्ञान जननम जनितम च ज्ञानम जड़म सन्नोक्त दूषणम अतिवर्तेत इति कह रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से चक्षुरादि है, तो चक्षुरादि स्वयं अपने प्रकाशक नहीं, इनके द्वारा विषय घटपटादि विषयों का प्रकाशन होता है। ठीक उसी प्रकार अप्रकाशित होते हुए इस विज्ञान को हम मानेंगे जड़ ही मानेंगे, पूर्व पक्ष हो रहा, जड़ ही मानेंगे यानी अप्रकाशित ही मानेंगे। लेकिन यह जड़ होते हुए भी जिसका आत्मा और विषय इन दोनों का यह प्रकाशन करेगा, जड़ होते हुए भी हम इस विज्ञान को हम क्या मानेंगे, जड़ मानेंगे, और जड़ होते हुए भी यह विज्ञान आत्मा और विषय का प्रकाशन करेगा। जैसे चक्षुरादि स्वयं प्रकाशमान नहीं है लेकिन दूसरे को प्रकाशित कर रहे हैं, इस प्रकार ये पैटर्न है, उसी को कह रहे हैं न च निलीनमेव विज्ञानम आत्मानौ अर्थात मानव ज्ञापयति। निलीनमेव मतलब अप्रकाशितमेव विज्ञानम, विज्ञानम का विशेषण, अर्थात मानव ज्ञापयति, अर्थ यानी विषय और आत्मा इन दोनों को ज्ञापयति प्रकाशयति चक्षुरादिवत इति वाच्यम न वाच्यम। यदि आप ऐसा कहो तो नहीं कह सकते। क्यों? यह ज्ञापयति में जो ज्ञापन है, ज्ञापन का तात्पर्य यहाँ क्या है, ज्ञापनम ही ज्ञान जननम, विषय के ज्ञान को उत्पन्न करना, जनन उत्पत्ति, ज्ञापन का तात्पर्य यही है। जो जनितम च ज्ञानम जड़म, यदि जनित ज्ञान को हम यदि जड़ मान ले, वो यदि विज्ञान जड़ है तो किसको उत्पन्न करेगा, जड़ को ही उत्पन्न करेगा। तो यदि हम जनित ज्ञान को क्या मान ले, जड़ मान ले, तो सन्नोक्त दूषणम अतिवर्तेत, तब पूर्वोक्त दोष जो दूषण है, दोष है, उसका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। तादवस्थ्यमेव तादवस्थ्यात्, ऐसा हेतु कई बार मिलता है, रहता है, वही दोष पुनः आ गया, पुनः प्रसंग हो गया उस दोष का। ज्ञापन का अर्थ क्या है, ज्ञान जनन, विषय के ज्ञान को उत्पन्न करना। और जो जनित ज्ञान है वह ज्ञान यदि जड़ हो गया तो एक तो प्रकाशक जो बैठा है जिस पे लेबल लगाए कि ये प्रकाशक है, वो जड़ हुआ, और जनित ज्ञान भी जड़ हो गया, तब क्या हुआ, सन्नोक्त दूषणम अतिवर्तेत, सत जड़म सत न उक्त दूषणम अतिवर्तेत, उक्त दूषण का आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, वो है। इस प्रकार क्या होगा, उत्तरोत्तराण्यपि ज्ञानानि जड़ानि, तब उत्तरोत्तर ज्ञान भी कैसे होंगे, जो 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 जनित होंगे, सब पूर्व में प्रामाण्य लाने के लिए दूसरे ज्ञान को, उसमें प्रामाण्य लाने के लिए तीसरे ज्ञान को मानते जाएंगे, जड़ता को हटाने के लिए प्रकाशांतर मानते जाएंगे, अनवस्था। एवं उत्तरोत्तराण्यपि ज्ञानानि जड़ानि इति अनवस्था, तस्मात् अपराधीन प्रकाशा संबित उपेदव्या। इसलिए इस संबित मतलब ज्ञान, स्त्रीलिंग, इस संबित को क्या मानो, अपराधीन प्रकाश मानो। अपराधीन प्रकाश मानो मतलब स्वयं प्रकाशमान मानो, इसको किसी प्रकाशांतर की आवश्यकता नहीं है, यह मानो। ठीक है, तस्मात् अपराधीन प्रकाशा संविदुपेतव्या। तो जब यह ज्ञान अपराधीन प्रकाश हो गया तो पूर्व पक्षी ने कहा कि इसको मान लो, जो मानना है सो मान लो, प्रेसिडेंट मानो, प्रधानमंत्री मानो, मुख्यमंत्री मानो, जो भी मानना है मान लो। तो इससे क्या मिला तुमको, यह ज्ञान जो है, विज्ञान जो है, जो अब विषय और आत्मा का प्रकाशक है, चलो भैया यह अपराधीन प्रकाश है,
पराधीन घटपटमठ के समान यह पराधीन प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाश। इससे क्या मिला तुमको? उसी को किमायातम विषयात्मनो स्वभाव जड़यो, स्वभावतः जो जड़ विषय और आत्मा है इनको प्रकाशित करने वाला यह जो आत्म विज्ञान है, इस विज्ञान को आप स्वयं प्रकाश मान लोगे तो क्या निकला? क्योंकि ये तो स्वभावतः जड़ है, वो भले हो जाए प्रकाशक, तो प्रकाशक हो जाने से क्या, जिसका वो प्रकाशन कर रहे हैं, जो प्रकाश से है विषय और आत्मा, क्या ये भी स्वयं प्रकाश हो जाएंगे क्या? ये तो जड़ के जड़ ही है स्वभावतः। जैसे अग्नि का स्वभाव क्या है? जलाना। ये थोड़े देखेगी अग्नि कि आप बच्चे हो तो आपको नहीं जलाएगी, आप वृद्ध हो तो आपको नहीं जलाएगी। उसका स्वभाव ये, करंट को आप पकड़ेंगे तो वो मारेगा ही, जल को छुएंगे तो शीत स्पर्शवत्या आप, हमेशा वो शीतल, गर्म करने के बाद भी छोड़ देंगे, हमेशा शीतल। तो यह जो विषय और आत्मा है स्वभावतः जड़ है। तो जब यह स्वभावतः जड़ है तो इसका जो प्रकाशक वो विज्ञान, वह भले हो जाए प्रकाशक, क्या मिल गया तुमको? किमायातम, करे किमायातम विषयात्मनो स्वभाव जड़यो हो। तो कह रहे हैं एतदायतम यत्तयो संवित अजड़ेति। यह बात निकली कि यत्तयो हो, इन दोनों का जो ज्ञान है, कौन दोनों का? यत्तयो हो मतलब विषयात्मनो हो स्वभाव जड़यो हो, विषय और आत्मा जो स्वभावतः जड़ है, इनका जो ज्ञान है वो अजड़ है। यह बात आई। वह अजड़ हो जाने से वो जिसका प्रकाश कर रहा है विषय और आत्मा का, यह भी प्रकाशक, ये भी अजड़ माने जाएंगे। पूर्व पक्षी ने कहा कि ये तो गजब विचित्र बात बोल रहे हो। यहाँ हमने पूछा कि मायातम विषयात्मनो हो स्वभाव जड़यो, तो आपने कहा दिया एतदायतम यत्तयो हो संवित अजड़ेति। ये तो अजीब सी बात है कि विषय और आत्मा का जो प्रकाशक संवित है वो अजड़ है, यह बात आई। तो उसके अजड़ हो जाने से यह जो जड़ है विषय और आत्मा, यह भी अजड़ हो जाएंगे, इसकी कहां गारंटी है? यदि तुम मान ले रहे हो इसकी भी अजड़ता, तब तो वही समस्या, वही बात कि पुत्र के पंडित हो जाने से पिता भी पंडित हो जाए। आपके अकॉर्डिंग तो हो जाने चाहिए। आप मानोगे कि जो इनका प्रकाशक है, इनका ज्ञापक है विज्ञान, वो अजड़ है, तो ये भी अजड़ है। यदि ऐसा मानोगे तो पुत्र के पंडित हो जाने, पिता भी पंडित हो जाने चाहिए। लेकिन ऐसा लोक में नहीं देखा जाता है। पुत्र विद्वान है, पिता अपना घर में काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो भी विद्वान हो। हाँ, कथनचित हो सकते हैं पिता पुत्र दोनों विद्वान, लेकिन ये आप हमेशा नहीं नियम बना सकते, व्याप्ति नहीं बना सकते कि पुत्र के पंडित होने पर पिता भी पंडित हो। तो जो ज्ञापक है विज्ञान विषय और आत्मा का, उसको अजड़ होने से ये भी अजड़ हो जाएंगे, यह आप नहीं कह सकते। वही कर तत्किम पुत्र पंडित है कि पिता पंडितोस्तु। तो कहा सिद्धांति, फिर पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष चल रहा, ऐसा मान के चलिए। तो कहा कि नहीं, स्वभाव एष संवित स्वयं प्रकाशाया यद अर्थात्म संबंधित। ज्ञान का ऐसा स्वभाव ही है कि जो विषय और आत्मा के साथ संबंधित है वो स्वयं अजड़ होते हुए भी इनको भी अजड़ बना देगा। उसकी यह महिमा ही है। जैसे नहीं कहते संगत में रहो, अच्छे लोगों के संगत में रहोगे तो आपको बढ़िया माहौल मिलेगा, एक क्लाइमेट आपको वैसा मिलेगा तदनुकूल। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप सत्संग करो, ये करो, वो करो। तो ज्ञान का ऐसा स्वभाव ही है कि उसके आसपास चाहे उसके साथ रहने वाले है जो विषय आत्मा है सब अजड़ हो जाएंगे संबंध। तो कहा कि तब तो ये फिर नियम बनाओगे, फिर वही समस्या आएगी। पिता और पुत्र का भी तो कोई ना कोई संबंध है, वो भी साथ साथ रह रहे हैं, जन्य जनक भाव इत्यादि जो संबंध बना रहे हैं, संबंध है ही। तो जब संबंध है तो पिता पुत्र पंडित है तो पिता को भी पंडित होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, फिर वही समस्या आ जाएगी। उसी बात कर रहे हैं। स्वभाव एषा संविदः स्वयं प्रकाशायाः यद अर्थात्म संबंधितेति। उसके साथ संबंधित है वो भी क्या हो गया? अजड़ है। इति चेत
यदि आप ऐसा कहो, हंता, ये बहुत आश्चर्य की बात है, पुत्रस्यापि पंडितस्य स्वभाव एष यत् पितृ संबंधितेति समानम। तो पुत्र जो पंडित है वो उसका भी पिता के साथ संबंध है, तो स्वभावतः वो पिता को भी पंडित कर दे, तो ये बात तो दोनों जगह समान हो गई। आपने कहा कि ज्ञान प्रकाशित है, जड़ है, अजड़ है, उसके साथ में जिसका जिसका संपर्क है, वो जिसका जिसका उसके साथ संबंध है, सब अजड़ हो जाएंगे। तो यहाँ भी वही स्थिति होनी चाहिए, समान में हो। तो उसी को कह रहे हैं कि स्वभाव एष संविदः स्वयं प्रकाशायाः यद अर्थात्म संबंधितेति चेत हंत पुत्रस्यापि पंडितस्य स्वभाव एष यत् पितृ संबंधितेति समानम। ठीक है, तो आप यह नहीं कह सकते कि उस ज्ञान को अजड़ होने से, उसके द्वारा जिसका ज्ञापन कराया जा रहा है, प्रकाशित जिसको किया जा रहा है उसके द्वारा, वो भी अजड़ होंगे, आप यह नहीं कह सकते। फिर आगे कह रहे सहार्थात्म प्रकाशेन संवित प्रकाशः न तो अर्थात्म प्रकाशम विनेति तस्याः स्वभावः इति चेत तत्किं संविदः भिन्नौ संविद अर्थात्म प्रकाशौ। कह रहे हैं क्या सहार्थात्म प्रकाशेन संवित प्रकाशः, विषय अर्थ मतलब विषय, अर्थ्यते जनैः काम्यति इति अर्थः विषयः खटपटादिः। तो विषय और आत्मा के प्रकाश के साथ साथ संवित प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, दोनों का, विषय और ज्ञान। विषय आत्मा भी विषय, तो विषय और आत्मा के प्रकाश के साथ साथ संवित का भी प्रकाश है, संवित प्रकाश है। न तो अर्थात्म प्रकाशम बिना, विषय और आत्मा के प्रकाश के बिना ज्ञान का प्रकाश नहीं है। यह ज्ञान का स्वभाव ही है। नहीं, लोग व्यवहार में कहते हैं कि आप चलेंगे वहां तो मैं चलूंगा, आप नहीं चलेंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मतलब आप चलेंगे इस काम को करने, मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगा, आपके साथ साथ में नहीं जाएंगे। मतलब संयोग शिष्टानम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति वाली जो अकॉर्डिंग है, मतलब जो बातें हैं उसके तर्ज पे वही बात यहां समझ जाइए। करेगा, यह ज्ञान का स्वभाव ही है कि विषय और आत्मा के प्रकाश के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश होना। विषय और आत्मा का जहां प्रकाश नहीं हुआ तो वहां ज्ञान का भी प्रकाश नहीं है। ठीक है, वही करे सह अर्थात्म प्रकाशेन संवित प्रकाशः न तो अर्थात्म प्रकाशम बिना तस्याः स्वभावः इति चेत। यदि आप ऐसा कहोगे तो एक बात बतलाओ, तत्किं संविदः भिन्नः संविद अर्थात्म प्रकाशौ। तब ये बात बताओ, आप जो कह रहे हो कि विषय और आत्मा के प्रकाश के साथ साथ ज्ञान का प्रकाश है, विषय और आत्मा के प्रकाश के बिना ज्ञान का प्रकाश ही नहीं है, ये उसका स्वभाव है ज्ञान का। तो आप ये बात एक हमको बतलाओ, क्या इस ज्ञान से अलग पृथक भिन्न यह ज्ञान का प्रकाश है और विषय और आत्मा का प्रकाश है, कि एक है, कि अभिन्न है? ज्ञान से उसका प्रकाश अलग है, ज्ञान से विषय और आत्मा का प्रकाश अलग है, ज्ञान से ज्ञान का प्रकाश एक है, कि ज्ञान से विषय और आत्मा का प्रकाश एक है? क्या है बताओ। ठीक है, यानी ज्ञान और प्रकाश को अलग कर रहे हैं, ज्ञान और संवित और आत्मा के, ज्ञान और विषय और आत्मा के प्रकाश को अलग कर रहे हैं। क्या है, एक है, अलग कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये बताओ। उसी को कर रहे हैं तत्किं संविदः भिन्नौ संविद अर्थात्म प्रकाशौ। तथा च यदि आप कह दो कि ज्ञान से ज्ञान का प्रकाश अलग है, ज्ञान से विषय और आत्मा का प्रकाश अलग है, तब तथा च न स्वयं प्रकाशा संविद न च संविद अर्थात्म प्रकाशा, तब इस ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं कह सकते। जब इस ज्ञान से इसका प्रकाश अलग रहने लगा तो आप इस ज्ञान को स्वयं प्रकाश नहीं कह सकते। और न तथा च न स्वयं प्रकाशा संविद न च संविद अर्थात्म प्रकाशा, और विषय और आत्मा
यह दोनों ज्ञान से प्रकाशित है, अजड़ रूप जो ज्ञान है जिसको मान के वैक्य उससे प्रकाशित है, यह भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अपने निश्चय कर लिया। क्या निश्चय किया हमने? बात पूर्व पक्ष के रूप में कहा, दो विकल्प रखा कि ज्ञान से ज्ञान का प्रकाश अलग है, ज्ञान से विषय और आत्मा का प्रकाश अलग है, एक है। यदि आप कह दो कि ज्ञान से ज्ञान का प्रकाश अलग है, ज्ञान से विषय और आत्मा का प्रकाश अलग है, तब तथा च न स्वयं प्रकाशा संवित, तब यह संवित ज्ञान स्वयं प्रकाश नहीं हुआ, क्योंकि प्रकाश उससे अलग रह रहा है। और न च संविद अर्थात्म प्रकाश, और उस ज्ञान से विषय और आत्मा का भी प्रकाश होता है, यह भी आप नहीं कर सकते। अथ संविद संविद अर्थात्म प्रकाशौ न संविदः भिद्येते संविदेव तौ एवं चेत यावदुक्तम भवति संविद आत्मार्थौ सहेति तावदुक्तम भवति संविद आत्म प्रकाशौ सहेति। अब देखिए, यदि आप कह दो इस दोष से बचने के लिए कि नहीं, ज्ञान से ज्ञान का प्रकाश अलग नहीं है, ज्ञान से विषय और आत्मा का प्रकाश अलग नहीं है, संविद ही है। अतः संविद अर्थात्म प्रकाशौ न संविदः भिद्येति, ज्ञान से संविद मतलब ज्ञान का प्रकाश और विषय और आत्मा इसका प्रकाश भिन्न नहीं है, संविदेव तो संविद रूपी ज्ञान रूपी है। यदि आप ऐसा कहो कि ज्ञान से ज्ञान का प्रकाश भिन्न नहीं है, ज्ञान से विषय और आत्मा का प्रकाश भिन्न नहीं है, संविदेव तो, तब इति चेत एवं चेत, यह जो कहते हो तुम, यावदुक्तम भवति संविद आत्मार्थौ सहयति, जब आप मान लिए कि ज्ञान से उसका प्रकाश अलग नहीं है, ज्ञान से विषय और आत्मा का प्रकाश अलग नहीं है, यह जो तुम कहते रहते हो कि क्या यावदुक्तम भवति संविद आत्मार्थौ सहेति, इसके स्थान पे आपको क्या कहना होगा? तावदुक्तम भवति संविद संविद अर्थात्म प्रकाशौ सहेति, क्योंकि प्रकाश तो अलग है ही नहीं। आपने माना इस ज्ञान से उसका प्रकाश अलग नहीं है, ज्ञान से विषय और आत्मा का प्रकाश अलग नहीं है, अभी तो एक ही है। तब यह जो आप कहते रहते हो एवं चेत यानी संविदेव तौ ऐसा मानेंगे, तब यावदुक्तम भवति संविद आत्मार्थौ, आत्मा और अर्थ, आत्मार्थौ सहित इसके स्थान पे तावदुक्तम भवति संविद आत्मा प्रकाशौ संविद अर्थात्म प्रकाशौ, ऐसा प्रकाश शब्द को जोड़ करके कहना, क्योंकि अलग नहीं है सहेति। तब क्या होगी? बात आएगी तथा च न विवक्षितार्थ सिद्धि, तब विवक्षितार्थ जब ऐसा कंडीशन हुआ तब विवक्षितार्थ की सिद्धि नहीं होगी। विवक्षितार्थ मतलब आत्मा में ज्ञानाश्रयत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। विवक्षितस्य अर्थस्य प्रयोजनस्य न सिद्धि, सिद्धि भवितुम नार्हति, यानी ज्ञानाश्रयत्व रूप यह जो विवक्षितार्थ है इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। यदि यहाँ कहे कि तुम ये बताओ कि यह ज्ञान से उसका प्रकाश आत्मा और विषय का प्रकाश अलग है कि एक है, यदि कह दिए कि अलग नहीं है, तदरूप ये संविदेव तौ, तब जो यह कहते हैं कि संविद आत्मार्थौ सहेति, इसके स्थान पर तावदुक्तम भवित संविद अर्थात्म प्रकाशौ ऐसा कहना होगा। तो जब ऐसा कहे विवक्षितार्थ की सिद्धि नहीं हो पाएगी, उसी को कह रहे तथा च न स्वयं प्रकाशा संविद न च संविद अर्थात्म प्रकाशः इति। ठीक है, ये बात यहीं से चली थी कि तत्किम संविदः भिन्नौ संविद अर्थात्म प्रकाशौ तथा च न स्वयं प्रकाशा संविद न च संविद अर्थात्म प्रकाशः इति। अथ संविद अर्थात्म प्रकाशौ न संविदो भिद्येते संविदेव तौ एवं चेत यावदुक्तम भवति संविद आत्मार्थौ सहेति तावदुक्तम भवति संविद अर्थात्म प्रकाशौ सहेति तथा च विवक्षितार्थ सिद्धि। ठीक है, आज की चर्चा यहीं सिद्ध, यहीं तक रोकते हैं। न विवक्षितार्थ सिद्धि, जो आपका विवक्षितार्थ है कि आत्मा जो है ज्ञानाश्रय है, उसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी। जब आप क्या कहोगे कि ज्ञान से उसका प्रकाश अलग नहीं है और उस ज्ञान से विषय और आत्मा इसका प्रकाश अलग नहीं है, अपितु कैसे हैं? न भिद्येते अपितु संविदेव तौ,
अथ संविद अर्थात्म प्रकाशौ न संविदः विद्येते संविदेव तौ, तब यह जो कहते हैं संविद आत्मार्थौ सहेति, इसके स्थान पे संविद संविदर्थात्म प्रकाश प्रकाशौ सहेति ऐसा कहना होगा, तब विवक्षितार्थ की सिद्धि नहीं होगी। आज की चर्चा यही समाप्त। अगली चर्चा होगी न च अतीत अनागतार्थ गोचरायाः संविदः अर्थ सहभावोपि तद विषय हानोपादानोपेक्षा बुद्धि जननात् अर्थ सहभावः इति चेत न। ठीक है, आगे की चर्चा अगले पाठ के रूप में। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।